हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। तो आज हम जो मेडिसिन पढ़ेंगे उसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। ये जो मेडिसिन होती है इसका कॉमन नेम है आर्बरविटे, वाइट सीडार या फिर ट्री ऑफ लाइफ। तो ये तीनों ही नाम जो होते हैं वो थूजा मेडिसिन के हैं। ठीक है, इसके जो प्रूवर हैं वो है डॉक्टर हैनीमैन और इसकी फैमिली है कॉनिफेरे। ये जो मेडिसिन है इसके कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका स्किन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो माइंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो में हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। सो गाइडिंग सिम्टम: Figward's condylomata and wart-like excrescences upon the mucous membrane and cutaneous surfaces of the body। यानी कि जो थूजा पेशेंट होता है उसकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, वॉट्स लाइक ग्रोथ होती है। अगर आप इसके प्लांट को देखोगे ना तो उसमें भी आपको कुछ वॉट जैसी ग्रोथ मिलेगी। सेम उसी को एक तरीके से डॉक्टर और सिग्नेचर मान के जो पेशेंट होता है उसकी स्किन के ऊपर भी वॉट जैसी ग्रोथ होती है। कॉन्डाइलोमेटा होता है, कॉन्डाइलोमेटा भी एक तरीके से रेज्ड ग्रोथ होगी स्किन के ऊपर। फिग वॉट्स होते हैं, फिग वॉट्स क्या होते हैं, ब्राइट रेड पॉइंटेड ट्यूमर्स होते हैं, मतलब वॉर्टी ग्रोथ आप समझ रहे हो, वैसी सी बॉडी पे जो स्किन जो है उसके ऊपर वॉट्स लाइक ग्रोथ होती है। थूजा बियर्स द सेम रिलेशन टू साइकोसिस दैट सल्फर डज टू सोरा एंड मर्कुरी टू सिफिलिस। तो जैसे हमारे ऑर्गेनन में तीन होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। उसके अंदर जो सोरा होता है उसके लिए सबसे बेस्ट जो एंटीसोरिक रेमेडी है वो सल्फर मानी जाती है, एंड बेस्ट जो एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है वो होती है मर्कुरी। तो उसी हिसाब से जो थूजा है वो बेस्ट एंटीसाइकोटिक मेडिसिन मानी जाती है। तो ये वाइवा में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन का नाम बताओ। टॉप की रेमेडी आती है थूजा। Thuja is a left-sided drug. Left side principally affected, left ovary, left testes, left side of abdomen, left kidney। तो left side के ऊपर इसका affection है। The medicine should be thought of in bad effect of vaccination। So जैसे सेलिशिया है, एंटीमोनियम टार्ट है, इसमें क्या कभी भी पेशेंट को हमने वैक्सीनेशन दी, कोई वो करवा के आया और उसकी बॉडी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई, या बीमारी है जैसे नोजिया वोमिटिंग टाइप कुछ लग गया, तो उस केस के अंदर हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में ये काम आती है। साइलिशा और एंटीमोनियम टार्ट भी इसी में देते हैं। म्यूकोपिरुलेंट, कॉपियस फॉल स्मेलिंग डिस्चार्जेस फ्रॉम ऑल द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है उन सब में से फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है। देयर इज स्वेट ओनली ऑन द अनकवर्ड पार्ट और ऑल ओवर एक्सेप्टिंग द हेड, स्पेशली एट नाइट व्हेन ही स्लीप्स। स्वेटिंग स्टॉप्स व्हेन ही वेक्स। मतलब क्या है कि जब जो बॉडी के अनकवर्ड पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे उसने चादर वगैरह नहीं ली, उस पार्ट के ऊपर स्वेट आएगा और सिर के ऊपर नहीं आएगा, और सोते वक्त ही आएगा। जैसे ही वो उठेगा उसका पसीना सारा सूख जाएगा, लेकिन सोते वक्त एकदम पसीने पसीने। पर्सपिरेशन ऑन जेनिटल स्मेल्स लाइक हनी। तो जो जेनिटल्स पे जो पर्सपिरेशन होएगी वो कैसी होगी, हनी लाइक स्मेल की होएगी। देयर इज वर्टिगो व्हेन क्लोजिंग आइज। उसको आंखें बंद करने पे चक्कर आएंगे। टूथ डिके एट द रूट्स, क्राउन्स रिमेन साउंड। क्वेश्चन प्रिवेंटेड बाय एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ द वेजाइना। सो क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है क्योंकि वेजाइना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। टूथ डिके होते हैं, रूट वाली रीजन के ऊपर डिके हो जाएगा, क्राउन वाला पार्ट सही रहेगा। रूट क्या है, जो अंदर वाला पार्ट है जहाँ से दांत जुड़ा होता है, वो वाला पार्ट गल जाएगा और ऊपर ऊपर से दांत जो है दिखने में एकदम सही लगेगा, अंदर अंदर गल जाता है। सप्रेस्ड गोनोरिया कॉजिंग पर्टिकुलर rheumatism, prostatitis, impotency, condylomata, tumors and cysts and many constitutional troubles। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के अंदर भी जैसे गोनोरिया सप्रेस हो गया है जिसकी वजह से रूमेटिज्म है, ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं सब में थूजा इफेक्टिव है। डिजायर फॉर सॉल्ट, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। Thuja is specially suited if diarrhea results due to bad effect of vaccination, gushing, watery, and in the morning breakfast diarrhea like water coming out of a bunghole। तो ब्रेकफास्ट डायरिया के लिए वाइवा में पूछ सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव है, तो आपको क्या बोलना है, थूजा। अब इसके मेंटल सिम्टम्स देखो। थूजा पेशेंट हैज फिक्स्ड आइडियाज, देयर इज अ स्ट्राइकिंग फिनोमिना व्हिच रिमाइंड्स अस ऑफ दिस ड्रग, द आइडियाज आर लाइक द फॉलोइंग। तो इस पेशेंट के कैसे होंगे, फिक्स्ड आइडियाज होंगे। फिक्स्ड आइडियाज कैसे, उसको लगेगा कि उसके साथ में कोई अजीब सा इंसान बैठा है। अ स्ट्रेंज पर्सन इज एट हिज साइड, सोल एंड बॉडी आर सेपरेटेड, उसकी आत्मा और जो बॉडी है वो सेपरेट हो चुकी है। ही इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपर ह्यूमन बींग, उसको लगता है किसी और आत्मा के कंट्रोल में है वो, या फिर कुछ जिंदा उसके पेट के अंदर घूम रहा है। द बॉडी स्पेशली द लिम्स आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड वुड ब्रेक इजिली, उसको लगता है कि उसके पैर इतने नाजुक है, कांच के बने हुए हैं कि वो चलेगा तो वो टूट जाएंगे पैर। लोअर लिम्स आर मेड अप ऑफ वुड, सेंसेशन कम्स पर्टिकुलरली व्हेन वॉकिंग, वही उसको लकड़ के बने हुए पैर लगेंगे या कांच के बने हुए। यूरिन इज ट्रिकलिंग इन यूरेथ्रा,
फ्लैश वॉज बीटन एंड स्क्रैप फ्रॉम द बोन। ऐसे लगेगा कि उसका जो मांस है उसको इतना पीटा गया है कि बोन से वो एकदम उतर गया है, उसका जो मांस है, इतना दर्द होगा। अ नेल हैड बीन ड्रिवन इनटू द पेराइटल बोन। हेडेक भी होगा तो ऐसे टाइप लगेगा कि जैसे पेराइटल बोन में किसी ने कील घुसा दी है। अ कन्वेक्स बटन हैज प्रेस्ड ऑन द हेड। म्यूजिक इज अनबियरेबल फॉर थूजा पेशेंट, इट कॉजेज हर वीप। म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुन पाता थूजा पेशेंट, उससे उसको रोना आ जाता है और सिर में ऐसे लगता है जैसे कि कोई कन्वेक्स बटन है और उसे प्रेस कर दिया। Slowness and sluggishness prevail all over the mental sphere. The patient is highly forgetful, loss of memory. वो obvious सी बात है, memory weak है, forgetful है। Insane women will not like to be touched or approached on the border line of insanity. तो उसको नहीं पसंद कि कोई उससे बात करे या उसे टच करे। सो ये थी थूजा मेडिसिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।